द विचर सीजन 4 सिर्फ एक शो नहीं, एक मिरर है स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के पूरे सिस्टम का। लोग देख रहे हैं पर दिल से रिजेक्ट कर रहे हैं, और यही है सबसे बड़ा सिम्टम कि नेटफ्लिक्स ने फैंटेसी को कॉर्पोरेट स्प्रेडशीट बना दिया है। सोच के देखो, इतना बड़ा फ्रेंचाइज, इतनी लॉयल ऑडियंस, फिर भी पसंद किसी को नहीं आ रहा है। ये सीरीज वो विचर का शो कभी बन ही नहीं पाया जो ऑडियंस ने एक्सपेक्ट किया था। बात सीजन 4 की करें, सो दिस इज नॉट अ सिंपल रिकास्ट गॉन रॉन्ग स्टोरी। इट शोज कि कैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने एडेप्टेशन का मतलब ही बदल दिया है। अब एडेप्टेशन का मतलब है एल्गोरिदम के हिसाब से लिखना, फैंस के हिसाब से नहीं। और द विचर सीरीज के डाउनफॉल की पहली आवाज तब सुनाई दी जब हेनरी कैविल ने शो छोड़ा। देखो, हेनरी कैविल सिर्फ एक एक्टर नहीं था, वो फैन था। उसने विचर बुक्स पढ़ी थी, गेम्स खेले थे, द विचर के लॉर को समझा था, और सबसे बड़ी बात, वो रिस्पेक्ट करता था सोर्स मटेरियल का। फिर क्या हुआ? क्रिएटिव क्रैशेस। प्रोड्यूसर्स और हेनरी कैविल के बीच टेंशन शुरू हुई सीजन 2 से ही। I'm the most annoying guy on set because I'm saying, excuse me, you do realize that this should be happening and they wouldn't do that, and you haven't read this, that means this would be impossible. And everyone's just going, Henry, just shut up and do the thing. And I'm like, I don't want to do the thing because he wouldn't do it this way, and he can do this. हेनरी कैविल चाह रहे थे कि ओरिजिनल स्टोरी को ना बदला जाए, और जब हेनरी कैविल ने शो छोड़ा तो फैंस डिडंट जस्ट लूज एन एक्टर, दे लॉस्ट द सोल ऑफ द शो। अब बात करते हैं लॉरेन एस हिसरिच की, जो द विचर की शो रनर है। जब नेटफ्लिक्स ने उन्हें हायर किया तो उन्होंने कंडीशन ये रखी दैट आई विल डू इट ओनली इफ आई डोंट हैव टू फॉलो द बुक्स। मतलब एक एडेप्टेशन जिसका बेस ही बुक्स है, और शो रनर बोलती है कि मैं बुक्स नहीं फॉलो करना चाहती। और शायद वहीं से शुरुआत हो गई इस शो के बर्बाद होने की। सीजन 2 में उन्होंने पूरी तरह से ब्लड ऑफ एल्फ्स को तोड़ दिया, एक नया विलन बना दिया, वोलेथ मेयर, जो कभी बुक्स में था ही नहीं। और येनेफर, वो येनेफर जो बुक्स में सीरी के लिए अपनी जान दे दी थी, शो में सीरी को बिट्रे करती है। येनेफर की इनफर्टिलिटी बैक स्टोरी, बुक्स में वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस थी, शो ने बना दिया ट्रेजिक सर्जरी। क्यों? बिकॉज ट्रॉमा सेल्स। और जब फैंस ने सवाल उठाया तो उनका जवाब था, द बुक्स स्टिल एग्जिस्ट, वी आर नॉट टेकिंग देम अवे। बट ये आर्ग्यूमेंट ही सबसे वीक था, बिकॉज एडेप्टेशन सिर्फ रिटेलिंग नहीं होता, इट्स अ स्टेटमेंट कि ये स्टोरी का असली मतलब क्या है। और जब आप उस मीनिंग को डिस्टॉर्ट करते हो तो आप सिर्फ स्टोरी नहीं, उसके फिलॉसफी को मार देते हो। और सीजन 4 का सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें कोई इमोशनल रिदम नहीं है, कोई थीमेटिक कनेक्शन नहीं है। गेराल्ट, येनेफर और सीरी, जिनके बीच डेस्टिनी का बॉन्ड था, अब डिस्कनेक्टेड लगते हैं, जैसे वो एक ही यूनिवर्स के नहीं है। और सबसे ज्यादा डैमेज होता है सीरी को। बुक्स में उसका रैट्स के साथ टाइम एक इमोशनल क्रूसिबल था, वो इनोसेंस से रूथलेस बनने तक का पेनफुल जर्नी होती है, एक मोरल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन शो में हाफ कुक्ड एग्जीक्यूशन, वो ट्रॉमा जो सबकाउस्की ने लिखा था, जिसने सीरी को ब्रेक करके रिबिल्ड किया था, द विचर सीरीज उसे सैनिटाइज कर देता है। नेटफ्लिक्स ने कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोवर्सी से कंफ्यूज कर लिया, और रिजल्ट नाइदर ऑथेंटिक नॉर इम्पैक्टफुल। और विसेमियर, गेराल्ट का फादर फिगर, शो ने उसे सीजन 4 में मार दिया एक इमोशनल मोमेंट के लिए। बट इमोशंस बिना लॉजिक के क्या होते हैं? मैनिपुलेशन। और यही प्रॉब्लम है कि सीजन 4 हर इमोशनल बीट को फोर्स करता है, लाइक इट्स टिकिंग द बॉक्स। रिकास्ट ड्रामा, कैरेक्टर डेप्थ, फैन सर्विस मोमेंट, फ्लैशी बैटल सीक्वेंस, ये सब कुछ है, बस एक चीज मिसिंग है, सोल। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि लियम हेम्सवर्थ ने शो खराब कर दिया, बट सच ये है कि हेम्सवर्थ इज नॉट द विलन हियर। ही वाज हैंडेड अ डाइंग फ्रेंचाइज, स्क्रिप्ट वीक थी, डायरेक्शन कंफ्यूज था, और उसके ऊपर हेनरी केविल का शैडो हर फ्रेम में था। कोई भी एक्टर फेल होता ऐसे सेटअप में, बिकॉज यहाँ प्रॉब्लम कास्टिंग की नहीं थी, कन्विक्शन की थी। और ये सिर्फ विचर की कहानी नहीं है, स्टूडियो के लिए एडेप्टेशन एक आईपी इन्वेस्टमेंट है, आर्ट नहीं, कल्चर नहीं, इट्स कंटेंट। और यही कंटेंट पाइपलाइन क्रिएटिविटी को खा जाती है। फैंस जिनके पास इमोशन है और कॉर्पोरेशंस जिनके पास एल्गोरिदम है, दोनों का तालमेल एक साथ बैठ ही नहीं रहा। द विचर के बुक्स फैंटेसी नहीं, फिलॉसफी थे। गेराल्ट का वर्ल्ड मोरल क्वेश्चन से भरा हुआ था, राइट और रॉन्ग के बीच एक ग्रे स्पेस जहाँ ह्यूमैनिटी टेस्ट होती थी। नेटफ्लिक्स ने ये सब सिंप्लीफाई कर दिया, गुड गाइज, बैड गाइज, बिट्रेयल, रिडेम्पशन, दैट्स इट। बट आंद्रे सप्काउस्की के गेराल्ट के अकॉर्डिंग इवल इज इवल, लेसर, ग्रेटर, मिडलिंग, मेक्स नो डिफरेंस। और नेटफ्लिक्स के वर्जन में वो सेम लाइन एक टैगलाइन बन गई, मीनिंग गायब हो गया। देखो, ये सब सिर्फ एक शो के बारे में नहीं है, ये एक इंडस्ट्री पैटर्न है। जब आर्ट को एल्गोरिदम के हवाले कर दिया जाता है तो रिजल्ट प्रेडिक्टेबल होता है। द विचर सीजन 4 फेल हुआ नॉट बिकॉज हेनरी कैविल लेफ्ट, इट फेल्ड बिकॉज रिस्पेक्ट लेफ्ट लॉन्ग बिफोर ही डिड। नेटफ्लिक्स ने एक फैंटेसी वर्ल्ड लिया जहां मॉन्स्टर सिंबलाइज करते थे ह्यूमन फ्लॉज को, और उसे बना दिया एक फ्रेंचाइज जहां ह्यूमन फ्लॉज बन गए प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। फैंस अब भी देख रहे हैं, पर आंखों में वो स्पार्कल नहीं है, बिकॉज वंस यू बिट्रे द हार्ट ऑफ द स्टोरी यू कांट ब्रिंग इट बैक विद बेटर सीजीआई और न्यू फेसेस। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।